आइए राजस्थान का करंट स्टार्ट करेंगे अपने। आइए स्टार्ट करते हैं। एक तो जो भी आपको सुजस आधारित मैं भेजता हूं सारे आपके नोटबुक में होने चाहिए। कोई किंतु परंतु नहीं है, ध्यान रखना जो भी भेजू। ठीक। आइए अपने शुरुआत कर रहे हैं आदि महोत्सव से। आदि महोत्सव, आदि महोत्सव नाम से ही देखिए आदि महोत्सव है। आदि का मतलब आदिवासी। आदिवासी तो जो जनजातीय समुदाय होती हैं उनकी संस्कृति, उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार की कलाएं होती है उसको विश्व के सामने रखना, एक पहचान दिलाना इसका उद्देश्य रहा। तो इसके नीचे लिखिए उद्देश्य। उद्देश्य लिखिए जनजातीय समुदाय की, जनजातीय समुदाय की संस्कृति, जनजातीय समुदाय की संस्कृति व छिपी हुई, व छिपी हुई विभिन्न लोक कलाओं, विभिन्न लोक कलाओं को विश्व में पहचान दिलाना। विभिन्न लोक कलाओं को विश्व में पहचान दिलाना। विभिन्न लोक कलाओं को विश्व में पहचान दिलाना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब आदिवासी क्षेत्र की जो भी लोक कलाएं होती है उसको एक वर्ड में एक पहचान दिलाना। और इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था विश्व पर्यटन दिवस पर। विश्व पर्यटन दिवस पर इसका आयोजन हुआ था। विश्व पर्यटन दिवस। और ये जो विश्व पर्यटन दिवस है बताइए कब मनाया जाता है? बताएगा कोई? 27, हाँ, सितंबर। 27 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। और इसका जो आयोजन किया गया था ये स्थान था कोटड़ा। कोटड़ा, उदयपुर। कोटड़ा उदयपुर का एक स्थान है, वहां पर सरकार ने इसका आयोजन किया गया था। और इसके आयोजन में जो सहयोग किया था, देखो क्वेश्चन कैसे निकल कर आते हैं, है ना, उस पर गौर करें आप। इस पर इसको जो सहयोग किया था वो किया था माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध संस्थान। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर में पड़ता है। आदिम जाति शोध संस्थान, इसके सहयोग से। तो आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। और इसका जो समापन हुआ था, अब उसमें भी एक नाम हमारे सामने आया है। समापन जो हुआ ये हुआ मुक्ताकाशी रंगमंच पर। मुक्ताकाशी रंगमंच।
ये जो मुक्ताकाशी रंगमंच है, ये भारतीय लोक कला मंडल का रंगमंच है। भारतीय लोक कला मंडल का रंगमंच है ये। अब देखिए वही बात है कि ये भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है, ये सेंट्रल लेवल का हो गया। तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान ये उदयपुर के अंदर है, और भारतीय लोक कला मंडल ये भी क्या है, उदयपुर के अंदर है। ऐसे बनते हैं इसके अंदर क्वेश्चन, इस तरीके से बनाया जाता है। चलिए अब आप देखिए, एक समिट का आयोजित किया गया था, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट। हेडिंग डाल दीजिए, इन्वेस्ट राजस्थान 2022, या ऐसे लिखें, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। ये जो हुआ था 7 से 8 अक्टूबर को हुआ था, इसका आयोजन किया गया। सीधा लिख दो अक्टूबर में, अक्टूबर 2022। स्थान था जयपुर। अब इसमें कुछ विशेष बातें करनी है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, और यही कहा था कि कहां हुआ था, कहां हुआ। देखो वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। अभी जो आपने 2-3 पेपर देखे होंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हो, चाहे वो आपके जो वन रक्षक के पेपर हुए, विशेष रूप से वन रक्षक के पेपर में आपको थोड़ी अलग झलकियां देखने को मिलेगी, और वही झलकियां आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे बने। जैसे आपसे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में कितने रुपयों पर के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, मतलब आपस में कितने पर हस्ताक्षर हुए। अब से वो पूंजी पूछी जा सकती है कि कितने रुपए का इन्वेस्ट हुआ। आप पेपर देखना वन रक्षक के ऋण के, उनमें ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कितने रुपए लगे, लागत कितनी आई, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है, उनमें कितने रुपयों पर हस्ताक्षर हुआ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़े बनने लगे, उसी को आधार बनाया है आप लोगों ने। तो लिख दीजिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए इस समिट में दुनिया के उद्योगपतियों ने दुनिया के उद्योगपतियों ने राजस्थान में 11 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया, या सीधा लिख दो 11 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया, रुपए का सिंबल लगा देना। ठीक, दूसरा लिखिए, विशेष में दूसरा लिखो, इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली NRR पहली NRR देखो भाई, मेरी बात को चाहे आप नजरअंदाज कर देना, लेकिन ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपके एक वन रक्षक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक शब्द दे दिया ऐसा था, फिर क्या कहता है इसमें से इसका क्या अर्थ है? इसमें से एक शब्द दे दिया, मेरी ध्यान नहीं आ रहा अभी वो आप है REVP, ठीक है ना, REVP दे दिया, और क्या पूछा फिर ई का मतलब क्या है? समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे करना है अपनों ने तैयारी, अपने तैयारी करने के तरीके में ये बातें शामिल होनी चाहिए। और जब इसका आपको नाम मैं बताऊंगा तो आप भी लगेगा हाँ यार ये कुछ नई चीज है। और पहली है NRR, नीति जारी की, पॉलिसी जारी की, NRR नीति जारी की। अब ये NRR का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो वो क्वेश्चन हमें ये बताता है कि हमने अपने पढ़ने के तरीके में क्या बदलाव करना है। ये होता है नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी। नॉन रेजिडेंट राजस्थान। अब ये पॉलिसी जारी की, तो यहां पर हम क्या लेके चल रहे हैं? हम ये लेके चल रहे हैं कि राजस्थान के वे लोग जो विदेशों में रहते हैं, अन्य देशों में रहते हैं, उनसे भी हम जुड़कर चल रहे हैं। वो चाहे तो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो बाहर लोग रह रहे हैं, जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल, ये चूरू के रहने वाले हैं। अब यदि हम उनको मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, या उनको कुछ रियायत देंगे, या उनको कुछ ऑफर देंगे, और वो यदि यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह स्थापित कर देते हैं, तो आप मान के चलिए राजस्थान के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। इस दिशा में ये कदम उठाए जाते हैं। और बाकायदा एक राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। तो लिख दीजिए, पहली NRR नीति जारी की तथा राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट लॉन्च की। राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट लॉन्च की। एक बात और लिखना, कमिटेड डिलीवर्ड, कमिटेड डिलीवर्ड, इसकी थीम रही कमिटेड डिलीवर्ड। ठीक। एक आपने नाम सुना होगा वेदांता ग्रुप, इस पे भी हाल फिलहाल एक इस टाइप का क्वेश्चन बना था, वेदांता ग्रुप। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, वेदांता ग्रुप। सबमिट में चल रहा है, ध्यान रखना। वेदांता ग्रुप, इसके जो चेयरमैन है ये है श्री अनिल अग्रवाल।
श्री अनिल अग्रवाल इसके चेयरमैन हैं। देखो, एक ग्रुप है, काम करता है ये। हमें तो सिर्फ इसको राजस्थान से जोड़ना है, और राजस्थान से जोड़कर हम ये कह सकते हैं कि जो खेल क्षेत्र में हम जिससे सहयोग ले रहे हैं, युवाओं में जो खेल की भावना विकसित हो, या राजस्थान में खेल को हम कैसे आगे लेके जाएं, तो इसके लिए जो अनुबंध किया है हमने, वो वेदांता ग्रुप के साथ किया। इसके साथ अनुबंध अभी आप इन्वेस्ट करो हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में, तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन बनता है। आपसे राजस्थान सरकार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता हुआ है, या किसके साथ मिलकर राजस्थान काम कर रहा है। आप आज घर पे जाकर ऐसे करना, ये वन रक्षक और वन पाल के जो भी पेपर हुए थे ना, उसमें करंट करंट के क्वेश्चन देखें, ठीक है ना। फिर आपको पता लगेगा कि हमें कैसे बदलाव करना है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, यहां पे लिखो, लिखिए युवाओं व बालिकाओं के लिए, युवाओं व बालिकाओं के लिए जयपुर में, जयपुर में उत्कृष्ट खेल सुविधाएं, उत्कृष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह ग्रुप, यह ग्रुप राजस्थान सरकार के साथ, यह ग्रुप राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह ग्रुप राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक और ग्रुप है जो राजस्थान में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप, इसके जो चेयरमैन हैं श्री गौतम अडानी। अडानी ग्रुप, यह है श्री गौतम अडानी। अब ये क्या कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, लिखिए। यह ग्रुप अडानी फाउंडेशन के माध्यम से अडानी फाउंडेशन के माध्यम से राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में पहला लिखो, 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेगा। 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेगा। 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेगा। फिर लिखो दूसरा, उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा।
उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। ठीक है, ये काम हो रहे हैं। तो ये आपने, और जो सोलर विंड पावर, सौर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तो काम कर ही रहा है ये अडानी ग्रुप। एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, लिखिए अडानी ग्रुप राजस्थान के कौन सा जिला है? जैसलमेर। देखिए, राजस्थान के जैसलमेर जिले में, अडानी ग्रुप राजस्थान के जैसलमेर जिले में सोलर विंड एनर्जी, हिंदी में लिखना चाहो तो सौर पवन ऊर्जा, सोलर विंड एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहा है, ठीक है। अब आइए नया पॉइंट है, बजट 2022-23 की घोषणा। 2022-23 की घोषणा लिखिए। राजस्थान के प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। राजस्थान के प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक, अब इस दिशा में 19 राजकीय कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज खोले जा रहे हैं। ठीक है, इस दिशा में राजस्थान में 19 राजकीय नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास किया गया है। उन्नीस राजकीय नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास किया गया है। ध्यान रखना, ये जो किया गया है 22 नवंबर 2022 को। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्थान इंपॉर्टेंट है। पाली, पाली। उन्नीस राजकीय नर्सिंग कॉलेज। अब देखिए, वैसे तो इसका शिलान्यास किया गया है 19 नर्सिंग कॉलेजों का, गवर्नमेंट के हैं ये। एक तो कितनों का शिलान्यास किया गया, इस टाइप के क्वेश्चन बढ़ते हैं राजस्थान के अंदर। कहां पर शुभारंभ किया गया है? पाली के अंदर। लेकिन राजस्थान है ये, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार नाम यदि आप रीड कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि कोई हैरत की बात नहीं है। आपसे यहां पर ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वन रक्षक और वनपाल के क्वेश्चन पेपर देखो आप।
उसमें करंट के क्वेश्चन देखो, तब आपको ये पता लगेगा कि मैंने ये क्यों बात कही है कि आपको ये 19 नाम एक नज़र में से निकालने पड़ेंगे। मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है ना। तो आप, तभी मैंने कहा देखना आप इसको। तो 19 नाम एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना, हो जाएगा ये। कौन कौन से हैं लिखिए। बाड़मेर, दूसरा लिखो जालोर, बाड़मेर है, जालोर है, पाली, पाली, सिरोही, कुम्हेर, कहाँ है ये, भरतपुर, कुम्हेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, नागौर, लाल सोट, ये सोट कहाँ है दोस्तों, झुंझुनू, झुंझुनू, सीकर, टोंक, सीकर, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, नाथ द्वारा, कहाँ पड़ता है ये, अच्छी तैयारी, नाथ द्वारा, राजसमंद, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, यहां पर ये किया गया है। एक मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाया था, राजस्थान में मेडिकल कॉलेज करवाया था, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि वो मेडिकल कॉलेज वाला जो लेक्चर है उसको आप नोट कर लें, ठीक है ना। ऐसे कितने बच्चे हैं जो जिन्होंने नोट नहीं किया है, आपने नहीं किया, आपने भी नहीं किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया है, क्या, अच्छा फंक्शन चल रहे हैं क्या, लेकिन वो तो काफी टाइम पहले दिया था मैंने, हाँ फंक्शन से पहले का है वो। नहीं नहीं अभी नहीं, तो उसको नोट कर लेना मेडिकल कॉलेज का। थोड़ा सा पेपर उठा के देखोगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान में कि राजस्थान में मेडिकल कॉलेज कितने हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन, ठीक। चलिए जी, अब आइए एक, सिरोही में दो नदियों पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए 22 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। सिरोही में या सिरोही की दो नदियों पर, दो नदियों पर लेवल ब्रिज का निर्माण,
लेवल ब्रिज का निर्माण। इसमें जो अभी लागत जो बताई जा रही है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, स्वीकृत लागत कितनी स्वीकृत की गई है? 22 करोड़। 22 करोड़ लागत जो है ये स्वीकृत की गई है। ये दो नदियां कौन सी है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो है झाबुआ नदी, दूसरी है गोमती नदी। अब ये नदियां अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, किन नदियों पर बनाया जा रहा है। तो झाबुआ और गोमती नदियों पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसको ऐसे करें, उच्च स्तरीय, हिंदी में लिखना चाहो तो उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। फिर लिखिए, एक अनास नदी है, वहां पर भी क्या है, एनीकट पुल बन रहे हैं। एनीकट पुल, एनीकट क्या होता है? चलो एक बार लिखो फिर बताता हूं। बांसवाड़ा में अनास नदी पर एनीकट व पुल। अनास नदी है, बनास मत कर देना। अनास नदी पर पुल। ठीक है। और जो स्थान है वो है गराड़िया। नाम देखो, बिल्कुल आपकी तरह, गराड़िया। गराड़िया नामक स्थान है। अब ये गराड़िया नामक स्थान किस नदी के किनारे है? अनास नदी। ठीक है। पर्टिकुलरली यदि हम जिले की बात करें तो क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। यहां पर एनीकट व पुल बनाया जा रहा है। देखिए एनीकट का क्या मतलब होता है। देखिए एनीकट का मतलब होता है कि नदियों पर बनाया गया ऐसा पुल जो सिंचाई को कंट्रोल करता है, सिंचाई को नियंत्रित करने वाला पुल। ठीक है ना। इसको सीधा आसान भाषा में लिख दीजिए। एनीकट के नीचे लिखो, सिंचाई को नियंत्रित करने वाला पुल। सिंचाई को नियंत्रित करने वाला पुल। सिंचाई को नियंत्रित करने वाला पुल। एक लाइन और लिख दीजिए यहां पर। लिखिए, इस पुल की सहायता से इस पुल की सहायता से राजस्थान के राजस्थान के कृषि क्षेत्र में राजस्थान के कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी।
कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। ठीक, चलिए आज इसमें इतना ही करेंगे अपने। क्लास 4